आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अपने 11 साल के कार्यकाल में 51वीं बार कल बिहार आए। जी हां, लेकिन बिहार को कुछ ठोस उन्होंने नहीं दिया। कल भी एक तरीके से कह लीजिए कि जितनी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया या उद्घाटन किया, जनता से सीधे उन योजनाओं का कोई सरोकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दे बिहार में ज्वलंत हैं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हो या छोटे छोटे उद्योगों के लगाने की, यहाँ तक कि मुद्रा लोन यहाँ भी नहीं मिल रहा है उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए, इस पर कोई बात नहीं हुई। दामाद आयोग से लेकर जो भी सारे भ्रष्टाचार हुए हैं मुख्यमंत्री के कुर्सी के पीछे से, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मनोज भारती हैं, जनसुराज के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मनोज सर, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना भी होगा, कल भाषण भी आपने देखा होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी आप भी हैं। क्या लगा, कुछ ठोस दिया, फिर से वही छलावा? नहीं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर उनके कथन तक, उनके बयान तक, उनके भाषण तक, सब कुछ ऐसा है जो केवल लोगों को धोखा देने की बात चल रही है। और इसको कई तरह से हम देख सकते हैं। जो कुछ भी परियोजनाएं उन्होंने दी, पेपर में आया 31 या 32 परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। जैसा आपने कहा कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बिहार की मूलभूत समस्याओं को, बेरोजगारी हो चाहे पलायन हो, उस पर कोई भी ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा, अगर इन सब को उन्हें देना ही था तो 5 साल पहले देते। जब से उन्होंने नीतीश जी के साथ हाथ मिलाया, और पिछले 5 साल से तो वो खुद सरकार में है, और 5 साल ही क्या, उसके पहले भी वो सरकार में साथ थे। 17 महीने सिर्फ गैप, 17 महीने केवल गैप रहा है। तो कल जो अपने भाषण में उन्होंने कहा कि लालटेन और पंजा वाले ने बिहार को पीछे धकेल दिया, तो पिछले 20 साल से तो आप यहाँ हाजिर हैं। आपकी सरकार थी, आपके गठबंधन की सरकार थी। आपने 20 साल में क्या किया? 20 साल पहले भी बिहार विकास के नाम पर देश में सबसे निचले पायदान पर था, और 20 साल बाद आज भी वही है। तो आपने किया क्या? किस बात की आप जनता को दुहाई दे रहे हैं कि आपने इतना काम किया, वो किया, और 31 आप परियोजनाएं दिखा रहे हैं। ये इन परियोजनाओं का मतलब क्या है और कितने सारे झूठ बोल रहे हैं आप, ये जनता समझती है। अगर आप पिछले 20 साल से यहां थे तो 20 साल से आपने बिहार में शिक्षा के लिए क्या किया? 20 साल पहले जो लोग अनपढ़ थे, गांव में 70% जनता की बात मैं कर रहा हूं, उनके बच्चे अब हो गए हैं। वो तो नहीं पढ़ पाए, क्या उनके बच्चों के पढ़ने का आपने इलाज किया? 20 साल पहले जो लोग बेरोजगार थे, आपने उनके रोजगार की क्या व्यवस्था की? कितने लोगों को मूर्ख समझते हैं और कितने, कब तक मूर्ख बनाएंगे? सर, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। जो बिहार प्रगति के जगह का जो पायदान है, उसमें 17वें पायदान पे है। तो क्या इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं है कि 20 साल से शासन चल रहा है और 17वें पावदान पर है? छोटे छोटे राज्य इनसे आगे हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप तो एक मापदंड ले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बिहार की स्थिति देखें तो पेपर पे तो स्थिति अब खराब है ही, लेकिन अगर आप गांव में, शहरों में और विभिन्न जगहों पे जाकर एक्चुअल जिंदगी को देखें तो लोग उससे बदतर जिंदगी जी रहे हैं जो आंकड़े हमारे कागजों में है। उस जिंदगी को बदलने के लिए मोदी जी ने क्या किया, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। उसके अलावा जिस बात पर हम पिछले 20-25 दिनों से लगे हुए हैं और जनता को बता रहे हैं, आप ही के पार्टी के विभिन्न अधिकारी, इंक्लूडिंग स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी,
वो लोग भ्रष्टाचार की मूर्ति बने हुए हैं। उनके पूरे रिजीम में कोविड में जो परेशानी हुई, उसके बाद अस्पतालों की जो हालत है, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और किसी को किसी भी तरह की सहूलियत अस्पतालों से नहीं मिल रही है, स्पेशली गरीब जनता को। उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? मंगल पांडे जी को आप कब बर्खास्त करेंगे, जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए गए हैं? इन सब का तो कहीं कोई जवाब मिला नहीं। और आप जनता को बरगला रहे हैं कि हम आपको 31 प्रोजेक्ट दे रहे हैं, योजना दे रहे हैं। अगर ये देना था तो 5 साल पहले दे दे। 5 साल क्यों, 10 साल पहले देते, अब तक तो वो सारी योजनाएं फलीभूत हो जाती। भारती सर, एक दो जरा सा वो क्लिप दिखा दीजिए कि जो बसों में महिलाएं भर भर के आ रही हैं, उन्होंने क्या कहा है। जी हाँ, मैं बता दूं कि उन्होंने इतना कहा है कि हम आशा दीदी हैं, हम जीविका दीदी हैं और हमें जबरदस्ती यहाँ लाया गया है कि, लेकिन हमारा यहाँ क्या काम है। इस तरीके से सरकारी खर्चे पे योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के नाम पर भारती सर बंदरबाट किया जा रहा है और पार्टी का प्रचार हो रहा है। क्या बिहार इससे ज्यादा पिछड़ नहीं रहा है और बिहार की तिजोरी नहीं खाली हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। और जो बात आपने पहले कही, ये बात इस बात को भी दिखाती है कि बीजेपी की सरकार और मोदी जी के झूठ को बिहार की जनता अब समझ गई है, अब अच्छी तरह समझने लगी है। और इस बार वो धोखा खाने के मूड में नहीं है। वो निश्चित रूप से वही रास्ता चुनेगी जिस पर चल के उनके बच्चों का भविष्य सुधरे, उनके युवाओं को रोजगार मिले और बिहार की प्रगति में तेजी आए। मुझे नहीं लगता है कि इस एनडीए गठबंधन से या मोदी जी की बीजेपी से या नीतीश बाबू की सरकार से बिहार की जनता को कोई भरोसा है। जैसा कि मनोज भारती सर ने कहा कि नीतीश की सरकार या डबल इंजन की सरकार से अब बिहार की जनता का भरोसा जो है वो उठते जा रहा है। सरकारी तंत्र का जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब भी बिहार आ रहे हैं, उस तरीके का जो उपयोग हो रहा है, बिहार की तिजोरी जो खाली की जा रही है पार्टी के प्रचार के नाम पर, ये बहुत ही निंदनीय एक तरीके से कह लीजिए की है। देखना यह है कि चुनाव अब 4 महीने करीब रह गए हैं, प्रधानमंत्री कितनी यात्राएं करते हैं उधर। जो क्योंकि इस बार जो भाजपा के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो भाजपा से बहुत ही नाराज हैं, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, और उसी पर सोने पे सुहागा कहीं लगा दिया है जनसुराज ने कि अब आपको तो गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। देखना है कि कितने लोग प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथ जो भीड़ दिख रही है वो कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार को पलट देते हैं। इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।